क्या योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री? अगर आज देश के सामने एक सवाल रखा जाए कि मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन, तो बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम वहां पर सबसे ऊपर आता है। योगी आदित्यनाथ कोई आम नेता नहीं है, वो ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर लोग तालियां भी बजाते हैं और सवाल भी उतने ही उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि योगी बहुत ज़्यादा सख्त है, कुछ कहते हैं कि यही शक्ति तो आज देश को चाहिए। यही तो सच है कि जो नेता सबको अच्छा लगे वो इतिहास नहीं बदलता। योगी आदित्यनाथ पसंद भी किए जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा विरोध भी झेलना पड़ता है, और शायद यही वजह है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग भारत के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जरा समय में पीछे चलते हैं। जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय यूपी की पहचान बहुत खराब थी। उस समय यूपी में गुंडा राज, माफिया, खुलेआम धमकियां, मर्डर, गैंगस्टर वाली लाइफ वहां पर बहुत नॉर्मल हुआ करती थी। शहर हो या जिले, लोग कहते थे यह यूपी है, यहाँ ऐसा ही होता है। आज अगर आप देखते हैं तो वही यूपी एक्सप्रेसवे की बात करता है, डेवलपमेंट, निवेश की बात करता है। ये कोई एक रात की कहानी नहीं थी। आज आप यूपी में रात को कहीं भी आ जा सकते हैं। इतनी बड़ी बदलाव सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ। यह बदलाव सिर्फ भाषण से नहीं हुआ, यह हुआ योगी जी के कड़े फैसले से। सभी फैसले को बिना डर के लागू किए गए। आखिर योगी मॉडल क्या है? योगी मॉडल किसी किताब में लिखा हुआ सिस्टम नहीं है, यह एक सीधी सोच है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। इस मॉडल में नाम, धर्म, जाति नहीं देखी जाती। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, चाहे वह किसी जाति या धर्म का हो। यही बात कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है और कुछ लोगों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि योगी मॉडल में समझौता नहीं होता। अगर आपने कोई गलती की है तो उसका सजा आपको तुरंत मिल जाता है। यहाँ पर उनके ऊपर लोग आरोप भी लगाते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ हमेशा मुसलमान के खिलाफ रहते हैं? क्या वो मुस्लिम के साथ अत्याचार करते हैं? इस सवाल से आज भागा नहीं जा सकता है। पर यह सच है कि योगी पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी नहीं है। योगी माफिया विरोधी है, योगी अपराध विरोधी है। उत्तर प्रदेश में जिन पर भी कार्रवाई हुई उनका धर्म नहीं देखा गया, उनका रिकॉर्ड देखा गया। अगर किसी का रिकॉर्ड खराब था और उसने अपराध किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस पर कार्रवाई जरूर होती है। लेकिन एक बात भी सच है कि योगी एक हिंदू है और अपनी आस्था को लेकर वो बहुत कट्टर है। वो अपने धर्म का हमेशा प्रचार करते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। और यहीं पर देश की जिम्मेदारी शुरू होती है। क्या भारत को आज एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो बहुत सख्त हो, जो किसी से डरता ना हो, जो कड़े फैसले ले सके, या फिर हमें वही चाहिए जो हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करे? आज के डेट में अगर आप सबको खुश करते हो तो आप खुद दुखी हो जाते हो। मोदी जी एक बहुत अच्छा नेता है, लेकिन इन मामले में नहीं। उदाहरण के लिए मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज तक वो कभी खुश हो ही नहीं पाए हैं। उल्टा अपना बात मनवाने के लिए अपने घमंड के चक्कर में मोदी की हमेशा बेइज्जती करते रहता है, और अब तो वो मोदी के साथ साथ भारत के विरोध में भी आ गए हैं। आज अगर देश की हालत देखिए तो यूपी की तुलना में अपराध, भ्रष्टाचार, डर पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अपराधी के घर में, उसके अवैध संपत्ति में वो सीधा बुलडोजर चलवा देते हैं ताकि उसकी कमर टूट जाए और वो कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। इसकी वजह से अपराधी और ज़्यादा डर जाते हैं, और ये सेम मॉडल आज भारत में कई राज्य के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी जैसे सख्त नहीं है, और लोगों को उम्मीद है कि योगी आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत की मजबूती और बढ़ेगी और भारत के अंदर भी कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। दरअसल राज्य की बात अलग होती है, पर अगर योगी प्रधानमंत्री बनते हैं तो योगी भी बहुत अच्छा इंसान है। वह देश के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि कभी कभी देश को प्यार से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा सख्त होना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग योगी जी को मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। योगी जी को सिर्फ यूपी में ही सपोर्ट नहीं मिलता, पूरा देश के अलग अलग राज्यों से लोग चाहते हैं कि आज 27% से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर योगी आदित्यनाथ कभी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश उससे कुछ उम्मीदें जरूर रखेगा। देश का हर नागरिक, हर धर्म, हर जाति का लोग। सबसे पहला कि कानून सभी धर्म और जाति के लिए बराबर हो। दूसरा, न्याय सबको बिना धर्म जाति देखे मिले। तीसरी, विकास बिना भेदभाव के होना चाहिए। हाँ, वो हिंदू जरूर हैं और हमेशा रहेंगे, ये बात सच्चाई है, और वो अपने धर्म के लिए ज़्यादा जरूर करेंगे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन साथ में किसी के साथ भेदभाव ना हो, इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अंतिम में हम भारत के निवासी हैं। भारत की एकता और अखंडता बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि योगी जी भी समझते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें सिर्फ हिंदुओं का नहीं, पूरे देश का नेता बनना होगा, और देश हित के लिए जो भी चीज़ सही होगा वो उन्हें करना होगा। और मुझे लगता है उनमें यह क्षमता बिल्कुल है। जो आदमी यूपी जैसे इतने बड़े जनसंख्या वाले राज्य को इतने अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, इतना सिस्टम बदल सकते हैं, अगर वो चाहे तो पूरे देश को भी बदल सकते हैं। अगर योगी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमें उनका अंधाधुंध विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म का लोग रहें। हमें उनसे एक ही बात कहना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं और हमें आपसे उम्मीद है, हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आप हमारे साथ
भेदभाव नहीं कीजिए। आपका साहस हमें पसंद है, आपकी ईमानदारी हमें पसंद है, गलत के खिलाफ आपकी आवाज़ हमें पसंद है और साथ में हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके लिए अच्छा करेंगे, सबके लिए सोचेंगे। और इस उम्मीद के साथ हमें ज़रूर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म और जाति के हों, क्योंकि हम विरोध करके इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें उनसे मांग और सपोर्ट दोनों करना है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी इंसान के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि वह खुद एक सन्यासी हैं और वो इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। भारत की ताकत एकता में है और यह एकता कभी टूटना नहीं चाहिए। तो सवाल ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत ऐसे नेता के लिए तैयार हैं और क्या बीजेपी मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतना बड़ा फैसला ले पाएगी, क्योंकि बीजेपी में बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार हैं। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है, आज की राजनीति में हम योगी आदित्यनाथ जी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो व्यक्ति बिल्कुल प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है और मैंने जितनी बात बताया उससे आप सहमत हैं या नहीं।